हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए डिक्टेशन की एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें देखिए, इस कहानी को पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसका डिक्टेशन लिखेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी के शब्द को बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इमला लिखने की, लेकिन वो सही नहीं लिख पाते हैं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी के शब्दों को सही से पढ़ना सीखें कि कौन सी मात्रा किस शब्द में किस तरीके की लगती है, तब आप लिखना सीखें। तो देखिए, इसमें मैं दोनों बातों को ध्यान रखूँगा। पहले हम पढ़ना सीखेंगे, इसके बाद मैं आपको इमला बोलूँगा और लास्ट में यही आपको चेक करने के लिए दूँगा, यही स्लाइड पूरी। तो आप मिला के चेक कर लीजिएगा कि कौन-सा शब्द आपने सही लिखा है, कौन-सा गलत। ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसका इमला लिखेंगे। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी 2 बेटियाँ थीं। उनमें से एक का विवाह कुम्हार के साथ हुआ था और दूसरे का किसान के साथ। एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया और उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा कि पिताजी, इस साल आगे हमने बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में बर्तन, देखिए इस तरीके से आपको बर्तन लिखना है, बनाए हैं। बस अगर वर्षा ना हो तो हमारा कारोबार, इसमें देखिए का बड़ा होगा, ठीक है ना, कारोबार खूब चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया कि आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया, जिसका पति किसान था। उसने उसका हाल चाल, चा बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तभी तो लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको, चाल, हाल चाल पूछा। छोटी बेटी बोली कि इस बार हमने परिश्रम किया है और कई खेतों में फसल बोई है, परंतु अभी तक वर्षा ना हुई। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल, आगे देखिए, होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। पिताजी इस उलझन में पड़ गए कि किसके लिए प्रार्थना की जाए। तो चलिए अब मैं इसका डिक्टेशन बोलता हूँ आपको और बाद में ये पूरी स्टोरी आपको स्लाइड के रूप में दे दूंगा, जिसे आप मिला के शब्दों को सही कर लीजिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट। सबसे पहले लिखिए, एक बूढ़ा आदमी था। एक बूढ़ा आदमी था। एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दो, था के बाद पूर्ण विराम आपको लगाना है। उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी 2 बेटियां थीं, पूर्ण विराम। उनमें से एक का विवाह उनमें से एक का विवाह
उनमें से एक का विवाह कुम्हार के साथ हुआ था। कुम्हार के साथ हुआ था। पूर्ण विराम। दूसरे का किसान के साथ। दूसरे का किसान के साथ। दूसरे का किसान के साथ। पूर्ण विराम। एक बार वह आदमी एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से अपनी दोनों बेटियों से अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। मिलने चला। पूर्ण विराम। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया और उसका हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछा। पूर्ण विराम। उसने कहा कि उसने कहा कि पिताजी पिताजी इस साल हमने इस साल हमने इस साल हमने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। बर्तन बनाए हैं। पूर्ण विराम। बस अगर वर्षा ना हो बस अगर वर्षा ना हो अगर वर्षा ना हो कमा तो हमारा कारोबार तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। खूब चलेगा। पूर्ण विराम। बेटी ने पिता से आग्रह किया। बेटी ने पिता से आग्रह किया। बेटी ने पिता से आग्रह किया। आग्रह किया कि आग्रह किया कि आप भी प्रार्थना करें।
आप भी प्रार्थना करें। आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो। वर्षा ना हो। फिर वह आदमी फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया। पास गया, कौमा, जिसका पति किसान था। जिसका पति किसान था। जिसका पति किसान था। पूर्ण विराम। उसने उसका उसने उसका हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछा। पूर्ण विराम। छोटी बेटी बोली कि छोटी बेटी बोली कि छोटी बेटी बोली कि इस बार हमने परिश्रम किया है। परिश्रम किया है। और कई खेतों में और कई खेतों में फसल बोई है। फसल बोई है। पूर्ण विराम। परंतु अभी तक वर्षा ना हुई। वर्षा ना हुई। पूर्ण विराम। अगर अच्छी बरसात हो जाए अगर अच्छी बरसात हो जाए अगर अच्छी बरसात हो जाए, कौमा, तो खूब फसल होगी। तो खूब फसल होगी। पूर्ण विराम। आप भगवान से आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। खूब बारिश हो। पूर्ण विराम। पिताजी पिताजी इस उलझन में इस
उलझन में पड़ गए कि किसके लिए प्रार्थना की जाए। पूर्ण विराम। तो ये डिक्टेशन है। इसके बाद आपके लिए स्लाइड चालू होगी तो आप उसमें इसको मिला लीजिए। कितने शब्द आपके गलत हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिए।